वेलकम टू दीप स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 2 शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। ऑब्जेक्ट अराउंड अस, हमारे आसपास जितने भी प्रकार के ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं, चाहे वो कपड़े हों, क्लॉथ्स हों, मेटल्स हों, फूड हों, हम एवरीडे लाइफ में बहुत तरीके के ऑब्जेक्ट देखते हैं अपने आसपास, जैसे चेयर, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल, बुक्स, क्लॉथ्स, टॉय, वाटर, स्टोन्स और इसके अलावा और भी तरीके की चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। और हम देखते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं अलग अलग शेप में होते हैं, कलर में होते हैं और इनका अलग अलग यूजेस होते हैं। अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें बहुत प्रकार के ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। जो कुछ ऐसे हैं जो राउंड शेप में हैं, तो जैसे कि हमें यहाँ पर बहुत तरीके के ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि आप एक लिस्ट बना सकते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स की जो देखने में जो किसी स्पेसिफिक शेप में है या किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप में आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें ग्रुपिंग करनी है ऑब्जेक्ट्स की, तो अगर हम देखें कि जो प्लास्टिक की जो चीज़ें होती हैं उसमें हमने देखा कि बकेट, लंच बॉक्स, टॉय, वाटर कंटेनर्स, पाइप और ऐसी चीज़ें जो थी जो प्लास्टिक की हमें मिली। ठीक है, तो इसके अलावा और भी तरीके के हम वो बना सकते हैं। और हमने देखा कि जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट थे हमारे आसपास मटेरियल जो कि ग्लास के बने थे, कुछ ऐसे थे जो कि मेटल के बने थे, कुछ थे जो प्लास्टिक के बने थे, कुछ वुड के बने थे, कुछ कॉटन के, कुछ पेपर के, कुछ मग और कुछ सॉइल के यानी मिट्टी के बने थे। तो एक्टिविटी 1 में बताया गया है कि तो कुछ चीज़ों को कलेक्ट करना है बहुत सारी, और उनके लिए बहुत सारी तरीके की चीज़ों को कलेक्ट करके चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, शॉप और स्पोक या व्हील, बैट, मैच बॉक्स और इस तरह बहुत सारी चीज़ों को आप इकट्ठा करके देख सकते हैं, उनको सेपरेट करके और लिस्ट बना के देख सकते हैं कि कितने तरीके के ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं हमारे आसपास। और इनको आप 2 ग्रुप में बना सकते हैं। जैसे इस तरीके से बना सकते हैं कि एक ग्रुप जिसमें सिर्फ बहुत सॉलिड चीज़ें हैं, एक ग्रुप जिसमें बहुत ही ज़्यादा लिक्विड वाली चीज़ें हैं। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि और भी अच्छे तरीके से हम इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिस्ट बना सकते हैं, अगर हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता हो आप चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे एक तरीका बताया गया है कि ऑब्जेक्ट आर द मटेरियल दे आर मेड ऑफ। अगर कोई चीज़ है जो कि हमें पता लगाना है कि कोई ऑब्जेक्ट किन चीज़ों के बन सकता है, तो जैसे यहाँ पे प्लेट लिखा है, तो प्लेट जो है थाली किस मेटल की बनी हो सकती है, वो स्टील की, ग्लास की, प्लास्टिक की बनी हो सकती है। जो पेन है, पेन किस मटेरियल का बना हो सकता है, वो प्लास्टिक का बना हो सकता है, मेटल का बना हो सकता है। और पेंसिल, अगर बोलो कि पेंसिल किस मटेरियल की बनी हो सकती है, तो वो वुड की बनी हो सकती है। तो इसके अलावा एक्टिविटी 2 में है कि कुछ लिस्ट बनानी है हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स की, और उसको कॉलम 1 और कॉलम 2 में लिखना है। इस तरीके से हमें पहले लिखना है कि मटेरियल, और फिर बताना है कि उस मटेरियल से कौन कौन सी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं या उनसे कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं। जैसे कि वुड से हमने देखा कि चेयर बनती है, टेबल बनती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आपने देखा होगा सोफ़े अपने घरों में, दरवाजे या खिड़कियाँ या इस तरीके की चीज़ें हम देखते हैं अपने आसपास जो वुड की या लकड़ी की बनी होती हैं।
पेपर की कौन सी चीज़ें जो होती है हमारे आसपास होती हैं, जैसे बुक होती है हमारे आसपास, नोटबुक, न्यूज़पेपर हम देखते हैं, कुछ टॉय भी हम बनाते हैं जो पेपर के एरोप्लेन या वो। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। जो लेदर की कुछ चीज़ें बने होती हैं, लेदर के कुछ जूते हो सकते हैं या लेदर के कुछ टॉयज़ हो सकते हैं या लेदर की जैकेट भी हो सकती है। तो प्लास्टिक की कोई चीज़ें, प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं। कुछ टॉयज़ होते हैं जो प्लास्टिक के होते हैं या बकेट या छोटी छोटी चीज़ें अपने आसपास हम देखते हैं जो प्लास्टिक की बनी होती है। कॉटन की कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो पिलो या कि कोई टेडी बियर जिसके अंदर कॉटन हो सकता है। तो इसके अलावा व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दिस टेबल्स। तो इस टेबल से हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि अलग अलग टाइप के जो मटेरियल्स हैं उनसे क्या क्या चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो इस तरीके से आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। अगर हमें पता लगाना हो कि किसी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं तो हम कैसे पता लगाएंगे। तो प्रॉपर्टी मतलब कि अगर कोई मटेरियल है, वो ग्लास का बना है, प्लास्टिक का बना है, मेटल का बना है, तो वो क्यों बना है ग्लास का, वो क्यों बना है प्लास्टिक का। तो अगर हमें कोई पानी भरने के लिए कंटेनर चाहिए तो हम कोई ऐसा कंटेनर बनाएंगे जो ऐसे मटेरियल का यूज़ करेंगे जो कि स्ट्रॉन्ग हो। हम गिलास का यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं, किसी मेटल का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसकी जगह पेपर का कंटेनर बना देंगे तो हम उसमें पानी होल्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए जो भी ऑब्जेक्ट बनाए जा रहे हैं किसी भी मेटल से, वो उसी ऑब्जेक्ट के लिए सही मेटल का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया, अगर पेपर का या क्लॉथ का हम बना दें कंटेनर या थर्मोमीटर तो वो वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगा। तो इसी के लिए हर मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि अपीयरेंस किसी ऑब्जेक्ट की अपीयरेंस कैसे होगी। तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो मेटल कौन सा है। जो बहुत से जो मटेरियल होते हैं यूजली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बहुत से मटेरियल होते हैं वो एक दूसरे से बहुत अलग दिखते हैं, जैसे कि वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। जो वुड होता है वो आयरन से बहुत अलग दिखता है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर एंड एल्युमिनियम। तो आयरन वो कॉपर और एल्युमिनियम से अलग दिखता है। तो अपीयरेंस इनकी अलग हो गई इन सबकी एक दूसरे से। एट द सेम टाइम देयर में बी सम सिमिलैरिटीज़ बिटवीन आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम। और इसी के साथ साथ इनकी कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हो सकती हैं। तो एक्टिविटी 3 में हमें दिखाया गया कि हमें कुछ मटेरियल्स कलेक्ट करने हैं, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर, वायर, एल्युमिनियम शीट, चॉक और इस तरीके की। और देखना है कि कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनमें कुछ शाइनी पार्ट है। मतलब कि अगर आप उनको रब करते हो किसी चीज़ से या आप घिसते हो तो उसमें कुछ शाइनी पार्ट है, शाइनी मटेरियल है और जिसमें नहीं है। तो इस तरीके से हम ग्रुपिंग करके देख सकते हैं। तो मटेरियल दैट हैव सच लस्टर, जो कुछ मटेरियल इसमें शाइनिंग होती है, लस्टर होता है, चमक होती है, तो वो होते हैं ज़्यादातर आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और गोल्ड। तो उनको हम मेटल्स बोलते हैं। तो ये एग्जांपल हो गए कुछ मेटल्स के जो कि जिनमें लस्टर होता है या जो जिनमें चमक होती है एक तरीके की। मटेरियल ऑफन लॉस देयर शाइन एंड अपीयर्स डल। मतलब कुछ जो मेटल्स होते हैं वो उनकी जो अपीयरेंस वो डल हो सकती है, लेकिन अगर हम उसकी फ्रेश लेयर को निकालें
तो या उसको कट करके देखें तो हमें पता चलेगा कि, या उसकी सरफेस को कट करके देखें तो एक शाइनी पार्ट हमें नज़र आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे की प्रॉपर्टीज़ हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।